एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक शेरनी अपने छोटे बच्चे शेरू के साथ रहती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे कहानी सुनाने से पहले आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको पहले देखने को मिल सके। शेरू बहुत ही नटखट था और उसे जंगल के हर कोने में घूमने की चाह थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, जंगल में खतरे हैं बेटा, जब तक बड़ा ना हो जाओ अकेले मत जाना। शेरू सिर हिलाता था, लेकिन मन ही मन उसे जंगल की सैर का सपना आता था। एक दिन शेरू अपनी माँ की बातों को भूलकर जंगल के अंदर चला गया। वहां रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा खरगोश जिसका नाम मुन्नू है, मिट्टी से खेल रहा है। शेरू ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्नू ने डरते हुए कहा, मैं तो यही रहता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? शेरू ने गर्व से कहा, मैं जंगल का राजा बनने वाला शेर का बच्चा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुन्नू को शेरू की बातों पर हंसी आ गई। उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना खतरे भी हो सकते हैं। चलते चलते शेरू और मुन्नू जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटी लड़की छुटकी को देखा जो फूलों की माला बना रही थी। छुटकी ने कहा, अरे तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? शेरू ने कहा। दोस्त? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों हो? छुटकी ने जवाब दिया, मैं यहाँ खेलने आती हूँ, ये जंगल मुझे बहुत पसंद है। तीनों दोस्त मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक जंगल में तेज आवाज आई। ये आवाज शिकारी की थी जो जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ने आया था। छुटकी ने कहा, हमें तुरंत छुप जाना चाहिए, ये शिकारी बहुत खतरनाक होते हैं। शेरू और मुन्नू डर गए, लेकिन छुटकी ने समझदारी दिखाते हुए एक गुफा की तरफ इशारा किया। वहाँ चलो जल्दी। तीनों गुफा में छिप गए। बाहर से शिकारी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने शेरू को पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। शेरू ने धीरे से कहा, मुझे बाहर जाकर शिकारी से लड़ना चाहिए, मैं जंगल का राजा हूँ। छुटकी ने उसे रोका और कहा, बुद्धिमानी ताकत से ज्यादा जरूरी है, हमें चालाकी से शिकारी को भगाना होगा। छुटकी ने अपनी माला का धागा निकाला और उसे शेरू और मुन्नू के साथ मिलकर एक जाल में बदल दिया। उन्होंने शिकारी के जाल को काट दिया और खुद का जाल तैयार किया। जैसे ही शिकारी करीब आया, तीनों ने मिलकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। शिकारी चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। छुटकी ने कहा, अगर तुम कभी जंगल में आकर जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शिकारी ने डरते डरते वादा किया और वहां से भाग गया। उस दिन के बाद शेरू, मुन्नू और छुटकी पक्के दोस्त बन गए। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और जंगल को सुरक्षित रखेंगे। शेरू ने अपनी माँ से भी माफी मांगी और वादा किया कि वह अब बिना उसकी इजाजत जंगल में नहीं जाएगा। मिलजुल कर और बुद्धिमानी से काम करने से बड़ा खतरा भी टल सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत कर लीजिए।